जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ामों के लिए एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्टों से क्वेश्चनों को ले रहे हैं और उनके साथ में क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उनका की पॉइंट भी बताया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, परमार वंश का स्वर्णिम काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? अजय पाल के कार्यकाल को, फतेह शाह के, प्रद्युम्न शाह के या महिपति शाह के? तो जो परमार वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो कहा जाता है किसके कार्यकाल को? फतेह शाह के कार्यकाल को। ठीक है, फतेह शाह के कार्यकाल को। अगर हम यहीं पे फतेह शाह का अगर कार्यकाल देखें तो जो फतेह शाह का कार्यकाल था वो था 1664 से 1716 के बीच ही, 1664 से 1764 के बीच। ये साहित्य और साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्य का स्वर्णिम काल किस परमार वंश के शासक के काल को कहा जाता है, तो फतेह शाह के कार्यकाल को क्या कहा जाता है? साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और जो सहारनपुर में फतेहपुर का निर्माण किया था, फतेहपुर शहर को बसाया था, तो फतेहपुर शहर को किसने बसाया था? तो वो भी किसने बसाया था? फतेह शाह ने बसाया था। बाकी परमार वंश के डीपली एक स्पेशल वीडियो बना है, अगर चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है। जो नंदा देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थित है वो कहाँ है? देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में या चमोली में? तो जो नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये मान लो कि जो नैना देवी है, नैना देवी बोलो या नंदा देवी बोलो। ठीक है, नैना देवी बोलो या नंदा देवी बोलो। ये नहीं कि आप नैना देवी पढ़ के जा रहे हो, वहाँ नंदा देवी आ गए, आप कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, तो जो नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। राज्य का जो सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, वो राज्य का सबसे बड़ा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी कौन सा है? नैना देवी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, और भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं या वन्य जीव विहार हैं, इसका एक वीडियो बना हुआ है, जिसने नहीं देखा वो जा करके देख ले। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? 1300 में, 1350 में, 1360 में या 1399 में? तो जो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1399 में किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका मुख्य है कि तैमूर लंग का जो इतिहासकार था वो कौन सा था? शरउद्दीन। कौन सा था? शरउद्दीन। ठीक है, तो शरउद्दीन, अगर क्वेश्चन बन सकता है कि शरउद्दीन किसका इतिहासकार था, तो तैमूर लंग का इतिहासकार था। और जो शरउद्दीन ने जो हरिद्वार को क्या कहा था? कायोपिल कहा था। क्या कहा था? कायोपिल। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हरिद्वार को कायोपिल किसने कहा, तो शरउद्दीन ने कहा। शरउद्दीन किसका इतिहासकार था? तैमूर लंग का। और तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? 1399 में किया। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, देवी बाला सुंदरी मंदिर स्थित है। जो देवी बाला सुंदरी मंदिर है वो कहाँ पे है? काशीपुर में, पंतनगर में, रुद्रपुर में या खटीमा में? तो जो देवी बाला सुंदरी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? आपके काशीपुर में। और काशीपुर कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित है। यहाँ पे देवी बाला सुंदरी की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ की जो देवी बाला सुंदरी का या चैती देवी भी बोल सकते हो। ठीक है, चैती देवी। तो जो चैती मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? काशीपुर में। कौन सा? चैती मेला। ठीक है, चैती मेला कहाँ पे लगता है? काशीपुर में लगता है। किस मंदिर पे लगता है? देवी बाला सुंदरी या चैती मंदिर में लगता है। ठीक है, और जो देवी बाला सुंदरी है, चंदू की क्या थी? कुलदेवी थी। चंदू की कुलदेवी। ठीक है, चंदू की देवी कौन थी? देवी बाला सुंदरी। अगला क्वेश्चन, बदाणी ताल व देवरिया ताल स्थित हैं। जो बदाणी ताल और देवरिया ताल स्थित हैं वो कहाँ पे हैं? देहरादून में, चमोली में, बागेश्वर में या रुद्रप्रयाग में? तो बदाणी ताल और देवरिया ताल कहाँ पे हैं? आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। जो रुद्रप्रयाग के 13 के नाम से जो एक सीरीज चल रही है वहाँ पे मैं रुद्रप्रयाग के सारे ताल आपको बता चुका हूँ। तो बदाणी ताल और देवरिया ताल कहाँ पे हैं? आपके रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इसका पुराना नाम क्या है? रुद्रावत व पुनाड़। ठीक है, रुद्रावत और पुनाड़ के नाम से किसको जाना जाता है? रुद्रप्रयाग को जाना जाता है। दोस्तों, जितने की पॉइंट याद आ पाएंगे उतने ज़रूर बताऊंगा। और जो पंच केदार हैं, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में हैं? 3 केदार। ठीक है, 3 केदार कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित केदार कौन सा है? तुंगनाथ स्थित है। तुंगनाथ के समीप कौन सी शिला है? रावण शिला।
ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन जरूर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ठीक है, आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, लघु अंडमान में, महान निकोबार में या सरक्रीक में? तो जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? महान निकोबार में। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी कौन सा पेपर हुआ था? ये डीएलएड का, ठीक है, जो डीएलएड का पेपर हुआ था, डीएलएड के पेपर में क्या आया था? ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो गए काय के लिए? महान निकोबार के कारण, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या पढ़ रहे हैं, जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और उसने वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया था महान निकोबार, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हुए जिन्होंने मुझसे बात की थी, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर लो, अपने चारों पॉइंटों को क्लियर कर लो कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है, वो पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालगू। कौन सा है? वालगू। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। जो उत्तरी पूर्वी, जो उत्तर में है वो कौन सा है? इंदिरा कौल। कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ पे? आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जो पश्चिमी भारत का सबसे आखिरी बिंदु है वो कौन सा है? गोरमोता। गोरमोता, ठीक है, कहाँ पे है? सरक्रीक, गुजरात में। सरक्रीक गुजरात में स्थित है, ठीक है। और जो दक्षिण भारत का अंतिम बिंदु है, अभी बताया मैंने, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? आपके ग्रेट निकोबार में या महान निकोबार में, ठीक है, निकोबार में। अब यहाँ पे सोचने के लिए छोटी सी बात है कि ग्रेट को मान लिखा तो अंतर क्या पड़ेगा, लेकिन पेपर में बहुत कुछ मायने रखता है ये चीज़, ठीक है। जो लोग काफ़ी टाइम से पेपर दे रहे हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तो पूर्वी भारत का वालगू, पश्चिमी भारत का गोरमोता, उत्तरी भारत का इंदिरा कौल और दक्षिण भारत का इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WBC का जीवन काल होता है, जो WBC का जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 10 दिन या 15 से 20 दिन? तो दोस्तों जो WBC का कार्यकाल जीवन काल होता है वो कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है, ठीक है। यहीं पे पहले देखें तो जो 120 दिन होता है वो होता है RBC का जीवन काल। जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है उसके पूरे के पूरा चैप्टर, ठीक है, 12th क्लास का बना हुआ है। आप जो देखना चाहे, जो साइंस से बिलोंग करता है वो जा कर के देख सकता है। वो आपके LT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो WBC का होता है 3 से 5 दिन, और जो रुधिर प्लेटलेट्स का होता है वो होता है, प्लेटलेट्स का होता है 7 से 10 दिन होता है, ठीक है। जो जीवन काल होता है 60 से 10 दिन होता है। जो ये WBC होती है ये मुख्य रूप से इनका जो रासायनिक नाम है क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट कहलाता है, ठीक है। और जो WBC की वृद्धि होती है वो कहलाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, जहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए ये इतना काफ़ी है, ल्यूकेमिया। और जो ब्लड कैंसर है, जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है। और WBC की कमी कहलाती है ल्यूकेपीनिया कहलाती है, ल्यूकेपीनिया कहलाती है, ठीक है। आगे WBC अलग अलग टाइप की होती हैं, कणयुक्त और कणविहीन होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स एक साइट होती हैं, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अलग साइट होती हैं। जो मोनोसाइट होती हैं, जो लिम्फोसाइट होती हैं, उनको T सेल्स, B सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स अलग अलग पार्टों में बांटा गया है, लेकिन वो जनरल साइंस के लिए ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? 79, 80, 81 या 82? तो जो राज्यसभा का गठन किया जाता है संसद राज्य, अच्छा हाँ, के 80 के अनुसार जो संसद का गठन किया जाता है वो 79 आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। संसद में कौन कौन से आते हैं? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। 80 के अनुसार किसका किया जाता है? राज्यसभा का गठन किया जाता है, राज्यसभा का गठन किया जाता है। 81 के अनुसार लोकसभा का गठन किया जाता है, लोकसभा का, संसद राज्य लोक में जनगणना, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1990 में, 1890 में, 1887 में, 1885 में या 1883 में? तो जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1890 में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, वाराणसी में, जो आपके प्रधानमंत्री जी की लोकसभा सीट है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी?
1937 में। ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि छायावाद की स्थापना किसने की थी, तो जो छायावाद की स्थापना की थी वो किसने की थी, जयशंकर प्रसाद ने की थी। ठीक है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं चित्रधार, दो बूंदें, प्रणय गीत, ये मुख्य इनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है बेर को, कपास को, शेमल को या केसर को। तो दोस्तों जो सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है, कपास को जाना जाता है। ठीक है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।